हुसैन का रखा है, हसनैन करीमैन का। जहां जाते हैं हुसैनी कॉन्फ्रेंस, जहां जाते हैं हुसैनी महफिल, जहां जाते हैं हुसैनी जिक्र। मेरे नबी की हदीस देखो, सारी हदीस देखो, कई भी हदीस में पढ़ो तो खाली हुसैन का मेरे नबी ने जिक्र नहीं कराया। जहां पढ़ोगे अल हुसैन अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, अल हसन और हुसैन, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। जब भी जिक्र करो तो दोनों भाइयों का साथ करो, क्योंकि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हसन मेरा भाई नहीं बल्कि हसन मेरा इमाम है, हसन मेरा इमाम है। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम हसन है, तो दोनों भाइयों का जिक्र होना चाहिए। क्योंकि जब नमाजी जन्नत में जाएंगे, जब परहेजगार लोग जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में एक फरियाद पेश करेंगे, ये अल्लाह फरमाएगा कि मेरी जन्नत कैसी लगी तुम्हें, मेरी जन्नत कैसी लगी तुम्हें। तो नेक कहेंगे अल्लाह तेरी जन्नत बहुत खूबसूरत है, हर चीज की आराइश है, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, मगर तेरी जन्नत में एक चीज की कमी है। अल्लाह फरमाएगा वो क्या है, मेरी जन्नत में मैंने सब कुछ रखा है। तो वो नमाजी कहेंगे अल्लाह फजर जब होती है, जो सवेरा फूटता है ना, जब ना सूरज होता है, ना चांद होता है, ना सितारे होते हैं, पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला होता है। वो जन्नत में नहीं वो मंजर देखना चाहते हैं, क्योंकि सूरज में तपिश है, चांद के अंदर ठंडक है, मगर जो वो वक्त होता है जिस वक्त मेरे नबी तशरीफ लाए, तो वो वक्त फजर का इतना सुहाना होता है कि दिल को सुकून देता है। मेरे मौला वो मंजर दिखा दे तो अल्लाह जन्नत के अंदर उन नमाजियों को वो मंजर दिखाता है, तो जन्नती कहते हैं ए मेरे मौला, ए परवरदिगारे आलम, अब तक जन्नत में थे, ये मंजर नहीं देखा है, ये मंजर कहां से आया है? तो मेरा रब फरमाता है ये मंजर किसी और की बरकत नहीं बल्कि हसन और हुसैन के मुस्कुराने की बरकत। ये हसन और हुसैन मुस्कुराए हैं, उसकी बरकत से पूरी जन्नत में फजर का मंजर अल्लाह ने कर दिया है। ये बरकत अली के लालों की मुस्कुराने की है। अली के लाल जब मुस्कुराते हैं तो अल्लाह दुनिया के अंदर जगमगाना फरमा देता है। तो इमाम हसन इमाम हुसैन के मर्तबे इतने बुलंद हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन थे। क्या बात रजा, क्योंकि आला हजरत हमारे इमाम के हर अशार पर जान कुर्बान, क्या अशार लिखे गए हैं मेरा इमाम। तो दुनिया के फूल देखें आप कि कोई भी फूल हो सुबह उगता है शाम तक मुरझा जाता है, चाहे आप इंडिया का देख ले, अमेरिका का देख ले, न्यूजीलैंड का देख ले, चाहे जहां का देख ले, सुबह खिलेगा शाम तक मुरझा जाएगा, सुबह खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, सुबह खिलेगा। यहां तक कि चाइना इतनी तरक्की कर चुका है कि फूल को 2 दिन तक वो ताजा रख सकता है मगर फिर भी वो मुरझा जाता है, 4 दिन तक ताजा रख सकता है मगर फिर भी वो मुरझा जाता है। क्योंकि दुनिया का जहां भी फूल देखोगे अपने घरों में लगा लो, अपने बगीचों में लगा लो, जब वो खिलेंगे तो सुबह खिलेंगे शाम को मुरझा जाएंगे। मगर कसम खुदा की मदीने में 1400 साल पहले जो फूल खिले थे आज तक तरोताजा है। मदीने के फूल ऐसे खिले हैं, ऐसे खिले हैं, जब बगदाद में उसकी खुशबू पहुंचती है तो वो बगदाद को बहला रहे हैं। जब उसकी फूल उस फूल की खुशबू जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर मोहल्ला पहुंचती है तो हिंदुस्तान को महका रहा है। जब उस फूल की खुशबू जब सरजमीन कचौचा पे पहुंचती है तो कचौचा को क्यों महका रहा है। जब उस फूल की खुशबू साबिना कलियर में लेकर आते हैं तो कलियर को महका रहे हैं। जब उस फूल की खुशबू जहां कहां पहुंचती है तो वो फूल जहां जगह को महकाता चला जाता है। जब उस फूल की खुशबू जब सरजमीन उदयपुर पे मस्तान शाह बाबा की शक्ल में आती है तो पूरे उदयपुर को महका रहे हैं, क्योंकि ये फूल वो है कि जहां जहां पर ये फूल की खुशबू पहुंची है अल्लाह ने उस जगह को महका दिया है। यहां तक नहीं बल्कि दुनिया का जर्रा जर्रा कह रहा था कि क्या बात रहा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्योंकि ये नबी का चमनिस्तान वो चमन है कि 1400 साल पहले खिला था। मगर इनको बुझाने की, इनको खत्म करने की लोगों ने कोशिश की, मगर कसम खुदा की जिन्होंने मिटाने की कोशिश की है उनकी नस्ल मिट गई है। और आज दुनिया में देखो चप्पे चप्पे पे हुसैन की औलाद चमक रही है और चमक रही है और कयामत तक चमकेगी, क्योंकि ये हुसैन वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हैं हजरत अबू हुरैरा बहुत मशहूर हदीस में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा कम ज़हन थे, यानी कम ज़हन को कुछ याद रहता नहीं, याद रहता भूल जाते। नबी से कहा या रसूल अल्लाह आपकी हदीस से याद करता हूं मगर याद करता हूं भूल जाता हूं, याद करता हूं भूल जाता हूं, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए। मेरे नबी ने कहा अबू हुरैरा दामन खोलो, उन्होंने दामन खोला, मेरे नबी ने दामन जब खोला तो अपना धुआं भरा उसमें डाल, कहा अबू हुरैरा इसको सट्टा, अबू हुरैरा सट्टा। अबू हुरैरा कहते कसम खुदा की वो दीन है, अबू हुरैरा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, कभी कोई हदीस अबू हुरैरा नहीं बोलेगा।
और आज अगर देखो आप जितनी हदीस से आज सीखता हो या उसके अलावा सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अगरचे 7 सैयदना अबू बकर सिद्दीक रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर हदीस से रिवायत की तो सैयदना अबू हुरैरा ने। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी है कि जब हजरत इमाम हुसैन पैदा भी न हुए थे, जब हजरत अबू हुरैरा नबी की गुलामी इख्तियार की थी, जब नबी से दुआएं दी थी, तो एक सफर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के साथ आ रहा था। जब जैसे ही आप तशरीफ लाए तो एक सहरा में जब थक के जब आराम करने लगे तो एक दरख्त के साए के अंदर आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आराम करने लगे, आपकी आंख लग गई। हजरत अबू हुरैरा क्या देख रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के जूते मुबारक पर धूल लगी। आप अपना इमामा खोला, इमाम हुसैन की जूतों की धूल साफ कर रहे हैं, धूल को साफ करने लगे। जैसे इमाम हुसैन की आंख खुली, कहा ए अल्लाह के रसूल के साहबी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका शागिर्द, मैं आपका बेटा, मैं आपसे छोटा, आप मैं आपके करूं तो चले, आप मेरे ना करें। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते, हुसैन जितने मनाकिब मैं तेरे जानता हूं, अगर दुनिया जान ले तो तुझे कंधों पर उठाकर घुमा करे। जितने रसूल ने हदीस तेरे लिए बयान की है, अगर दुनिया जान ले तो तेरा मकाम और तेरा मर्तबा दुनिया जान ले तो अपने लबों से तेरा जिक्र ना गिरने दे। ए हुसैन मुझे करने दे। हजरत अबू हुरैरा इतनी मोहब्बत करते थे। और इसी तरह मदीने की गलियों के अंदर इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों छोटे थे और दोनों खेल रहे थे तो मेरे नबी सहाबा के साथ उधर से गुजरते हैं। तो एक बच्चा जब इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब मदीने की गलियों के अंदर खेल रहे थे, एक बच्चा उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो कदम की मिट्टी को उठाता है और लबों से चूमता है, सर पे मार लेता है। वो बच्चा फिर उठाता है, लबों से चूमता, फिर अपने चेहरे पे फेर लेता है, फिर कदम की मिट्टी को लगाता है, लबों से चूमता और चेहरे पे फेर लेता है। मेरे नबी ने जब ये माजरा देखा, मेरे नबी बड़े खुश हुए। मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं तो जमाना खिल उठता है, मेरे नबी की मुस्कुराहट से जमाना खिल उठता है। जब मेरे नबी ने देखा कि बच्चा ये काम कर रहा है, मेरे नबी उस बच्चे के पास गए, अपनी गोद में लिया उस बच्चे को और गोद में लेकर मेरे नबी उसे चूमने लगे। किस्मत उस बच्चे की जिसे नबूवत वाले होठ लगे, किस्मत उस बच्चे की जिसे मेरे नबी के होठ लगे। आज हम कहते हैं मेरे नबी की ये मेरा है तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगा। उस बच्चे की किस्मत में नाजा जाऊं जिसे मेरे नबी के होठ लगे। मेरे नबी अपनी गोद में लेते हैं, उसे चूमते हैं। साहबा ये मंजर देखकर हैरान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्या काम कर दिया कि आप इसको चूम रहे हैं? वो गोद में उठा